शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज़ योगा फॉर एंजाइटी। मैंने अभी तक वीडियोस में बताया कि डिप्रेशन क्या है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करें, कैसे उससे बचाव करें। एंजाइटी क्या है? घबराहट होना, चिंताएं होना। जैसे हमें एकदम से घबराहट हो जाती है, बैठे बैठे हम घबरा जाते हैं। कहते हैं दिल पेशेंट आएगा तो कहेगा कि एकदम से बैठे बैठे मुझे रोना आ जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि दिल बैठा जा रहा है। इस टाइप से घबराहट होना, एंग्जाइटी होना। तो इसके साथ इसके मेडिसिनल ट्रीटमेंट तो होते ही हैं, पर अगर आपके आसपास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो आपको ट्रीटमेंट दे पाए, या आपका कोई ऐसा नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम को समझ पाए, तो उस चीज़ के लिए आपको योगा जो होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि वो जो है आप जान के और पढ़ के कर सकते हैं बहुत सही तरीके से। उसके लिए भी एक ऐसा होता है कि आप यूट्यूब में या फिर मोबाइल में या टीवी में जो रामदेव जी बताते हैं उसको देख के आप उसको कर सकते हैं। तो योगा जो होता है एंग्जाइटी को, वैसे तो मैं ये नहीं कहती कि कोई भी बीमारी सिर्फ योग या एक्सरसाइज करने से कम्प्लीटली क्योर होती है, क्योंकि हम उसको उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब हम उसको उसकी आगे की जो हद होती है उसको बढ़ने से हम वहाँ पे रोक सकते हैं, उसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए योगा या एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसके लिए एंग्जाइटी, अगर घबराहट आपको बार बार हो रही है बैठे बैठे, तो आपको ये सबसे पहला उष्ट्रासन एक आसन होता है जो कि नियमित करने से स्ट्रेस कम होता है, पूरे शरीर में जो होता है ब्लड सर्कुलेशन से बढ़ता है, और इससे क्या होता है ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है। तो उससे ये होता है मेंटल स्ट्रेस काफ़ी कम होता है। तो उष्ट्रासन कहते हैं, जैसे ऊंट होता है अपनी पीठ को ऊपर उठाता है, उसी तरीके से आपको वो आसन करना होता है। तो ये जो है आपके लिए स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा है, एंग्जाइटी के लिए अच्छा है। दूसरा होता है सेतु बंधन आसन। ये हार्ट के ब्लॉकेज तक को खोलने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, स्ट्रेस कम करता है, और क्या होता है कि ये एंग्जाइटी को भी कंट्रोल करता है। तो सेतु बंधन आसन इसको करना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर मैं कहती हूँ कि इन आसनों को कैसे किया जाए। सबसे पहला सवाल मैंने तो बोल दिया, पर आप करेंगे कैसे? तो इसके लिए मैं, अगर मॉर्निंग में मुझे टाइम मिला तो मैं इन आसनों को करके आपको दिखाऊंगी, जिससे कि आप इसको कर सकें कि कैसे किया जाता है, कैसे सही तरीके से इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दूसरा आसन है बुद्ध कोणासन, जो कि क्या होता है कि बुद्ध कोणासन में क्या होता है कि इसमें जो हिप रीजन के पेन होते हैं या जो स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है वो कम होता है। बुद्ध कोणासन में क्या होता है कि आप बैठ जाते हैं, अपने पैरों को आगे करते हैं, और इस टाइप से जैसे एक कोण बनता है, इस तरीके से इस आसन को किया जाता है, जिससे कि जिन लोगों के हिप रीजन में पेन होता है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन में क्या होता है, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं उनको जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं, और ये जो होता है स्पाइनल कॉर्ड के डिजीज़ या स्पाइनल कॉर्ड का जो पेन होता है उसको भी कम करता है। तो इसके लिए बहुत हेल्पफुल है। दूसरा, स्ट्रेस और एंग्जाइटी को भी कंपनसेट मतलब ठीक करता है, उसको कंट्रोल करता है। दंड आसन होता है, ये आसन शरीर में कोर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और ये स्ट्रेस को भी कम करता है। दूसरा है हलासन। हलासन में क्या होता है, हलासन जो है वो स्ट्रेस और एंग्जाइटी के साथ साथ जो पीठ दर्द, कमर दर्द है उसमें भी आराम करता है। उसके बाद आता है धनुरासन। धनुरासन में क्या होता है, ये चेस्ट और नेक मसल्स को एक्सपेंड करता है और इसकी हेल्प करता है इसको ठीक करने में। शवासन जो होता है एंग्जाइटी और डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसमें क्या होता है कि बंदा सीधा लेट जाता है, शवासन कहा जाएगा, और इससे क्या होता है लेट के वो गहरी गहरी सांसें लेते हैं। तो एक तो इससे पूरी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज़ होता है। दूसरा जो होता है हमारी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कम करता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो होता है एक ही लेवल में होता है, उससे ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे तक प्रॉपरली होता है, तो वो रिलीफ देता है हमारे मेंटल स्ट्रेस को। इसके अलावा जो है हर्बल टी हो गई, लेमन टी हो गई, ओमेगा 3 फैटी, और जो अल्कोहल होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। लेमन टी, ओमेगा 3 और हर्बल टी, ये हमारे स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसको हमें सेवन करना चाहिए। दूसरा, अल्कोहल को हमें अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। अननेसेसरी कोई भी एडिक्शंस जो हैं लोगों में उन्हें अवॉइड करना चाहिए, अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं हो सकता है आप लोगों को सुबह जो है योग के जो स्टेप्स हैं वो करके बताऊं, जिससे कि आप लोगों को मदद मिल सके जो मैंने बोला है उसको करने में। थैंक यू सो मच।